सोचो अब की बार रिकॉर्ड हो जाएगा। आयु चलो, तो नीचे ले लेते हैं, कोई नहीं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने क्या देखा था पहले? प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग में हमने टेस्टिज देखा या वृषण देखा। वृषण को जब हमने देखा तो इसकी दो लेयर मिली, एक कंटिन्यू और एक डिसकंटिन्यू। जो कंटिन्यू थी वो अंदर की ओर घुस गई, और अंदर की ओर घुसने से आपका जो वृषण था वो 250 वृषण कोशों में बट गया। और अगर एक वृषण कोश को बाहर निकाल, तो हम ये देखते हैं कि इस एक वृषण कोश के अंदर एक से लेकर के 3 तक क्या होंगी? एक से लेकर 3 क्या होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगी। अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बाहर निकालते हैं, ट्यूबुल को बाहर निकालते हैं तो क्या पाते हैं कि इसमें दो तरह की सेलें हैं, सर्टोलिक सेल और जर्म सेल। ये सर्टोलिक सेलें हैं और ये जर्म सेलें हैं। जर्म सेलों से हम स्पर्म, वैसे तो स्पर्मेटिड बनाएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट कह सकते हो कि हम स्पर्म बनाएंगे। और सर्टोलिक सेलें आपके जर्म सेल का क्या करेंगी? पोषण। क्या करेंगे? पोषण करेंगे। पोषण करेंगे। अब ये सोचो कि जो आपका यहाँ पर स्पर्म बन गया है, शुक्राणु बन गया है, यह शुक्राणु बना तो कहाँ है? यह शुक्राणु बना तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में है, और इसे लाना कहाँ है? पेनिस के थ्रू। जो पेनिस का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, और उसी के अंदर यूरिथ्रा आपका स्थित है, और यूरिथ्रा के थ्रू ही हम इस शुक्राणु को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम इंसेमिनेशन कहेंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि प्राइमरी ऑर्गन में, प्राथमिक जननांग में हमारे वृषण के अंदर शुक्राणु तो बन रहे हैं। इस शुक्राणुओं को चलने के लिए पथ चाहिए, रास्ता चाहिए, और वह रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा? डक्ट, एसेसरी डक्ट या सहायक नलिकाएं। तो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं जहां से होते हुए आपके यह स्पर्म या शुक्राणु यूरिथ्रा तक पहुंचेंगे? कौन कौन से वो रास्ते हैं? अगर हम उन्हें देखें तो हम यहाँ कहेंगे कि अब दूसरा टॉपिक हमें क्या चाहिए? सहायक जननांग चाहिए। नहीं, सहायक एसेसरी डक्ट ना, तो सहायक क्या? नलिका। सहायक नलिका चाहिए हमें। अब सहायक नलिका में हमारी बुक कंसीडर करती है रेटी टेस्टिज से लेकर के वासा डिफरेंशिया तक। यूरिथ्रा कॉमन डक्ट है जिसके अंदर यूरिन भी आ रही है और आपका स्पर्म भी आ रहा है। तो सीधा सीधा इसने कंसीडर कर रखा है सहायक नलिका के अंदर रेटी टेस्टिज से लेकर के रेटी टेस्टिस से लेकर के कहां तक? वासा डिफरेंशिया तक। डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। तो कैसे कैसे डक्ट मूव कर रही है जरा इसको देख लेते हैं। कैसे कैसे डक्ट आपकी मूव कर रही है जरा देखिए। अब आप डायग्राम समझिए और ये समझिए कि कौन कहाँ खुल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिस, सेक्रोटम, सेक्रोटम, इसके अंदर
टेस्टिस, टेस्टिस, और नंबर भी काउंट करना कि कहाँ से कितनी चीजें निकल रही है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है जब इसका आपने सेक्शन किया था तो आपने कुछ ऐसा देखा। मैं सीधा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनर लेयर वाली बात कर रही हूँ, यही मैंने बनाया था लोब्यूल्स। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही लोब्यूल्स बनी थी, ना कि ट्यूनिका वेजेनलिस। इससे तो बनी नहीं थी, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, इनकम्प्लीट। देख लो, इससे तो बनी नहीं। इसके अंदर जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऐड किया तो ये एक थी या दो होगी या तीन होगी। फिर ये क्या होती है, ये क्वाइल्ड होती है, लेकिन ये देखो ये स्ट्रेट हो जा रही है। तो कह रहे हो कि जब ये स्ट्रेट हो रही तो इसे स्ट्रेट डक्ट, सीधी नलिका कहोगे। ये सीधी नलिका बुक में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अब यहाँ से आपकी बुक आपको गाइड करती है। कह रही कि ये सीधी नलिका यहाँ नलिकाओं का जाल है, यहाँ नलिकाओं का क्या है, जाल है। और इन नलिकाओं के जाल में, ऐसे नलिकाओं की जाल है जिसे हम रेटी टेस्टी कहते हैं। रेटी टेस्टी कहते हैं। तो इस रेटी टेस्टी में ये स्ट्रेट डक्ट आकर के ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बताओ। सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ आकर ओपन हुए, बोलोगे तब आगे बढ़ेंगे। रेस्टी टेस्टी में सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ के ओपन हुए, रेटी टेस्टी। और रेटी टेस्टी से आप देखोगे फिर डक्ट की ओरिजिन हो रही है। इस डक्ट को आपने क्या कहा, कलर चाहो तो चेंज कर लो, नहीं, यहां से आपके फिर डक्ट बन रही है। और इन डक्ट को हमने क्या कहा, वासा इफ्रेंसिया। क्या कहा, वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया यहां जाकर के एक अत्यंत कुंडलित नलिका में खुल रही है, एक अत्यंत कुंडलित नलिका में खुल रही है। ये देख, इसमें जो कि तुम्हारे वृषण के पृष्ठ तल पर लगी हुई है। पृष्ठ तल पर देख लो, ये अग्रतल है तो ये क्या है, पृष्ठ तल। इस तल पर लगी हुई है जिसे तुम कहते हो एपीडी डाइमिस। तो जो तुम्हारी वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा इफ्रेंसिया आकर के इस डक्ट में खुली। और इस डक्ट को तुम क्या कहते हो, ये डक्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इस डक्ट को तुम क्या कहते हो, एपीडी डाइमिस। एपी डी डाइमिस। बेटा इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों एक है, पता है, एपीडी डाइमिस कहते हो। अगर ध्यान से देखो तो इस एपीडी डाइमिस के तीन हिस्से किए जा सकते हैं। पहला हिस्सा ये जिसे हम हेड कहते हैं, दूसरा हिस्सा जिसे हम बॉडी कहते हैं, और तीसरा हिस्सा जिसे हम टेल कहते हैं। तो तीन हिस्से हो गए, और तीनों हिस्से मिलकर के क्या कहलाए, एपीडी डाइमिस। यही तीनों हिस्से मिलकर के क्या कहलाए, एपीडी डाइमिस कहलाए। ठीक है, अब आप ये देखो कि एपीडी डाइमिस जो है वो खुलती है। ठीक है, एपीडी डाइमिस खुल रही है, आप देख सकते हो। एक दूसरी डक्ट में, और यह डक्ट यानी ये वाला स्ट्रक्चर तुमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यही तुम्हारी क्या है, एपीडी डाइमिस है। यही तुम्हारे एपीडी डाइमिस है, तुम्हें दिखाई पड़ रही है यहाँ देख।
तो यहाँ से तो तुम चीजों को देख सकते हो बाहर, और ये तुम्हारे टेस्टिस के पोस्टेरियर इंड पे लगी हुई है, पिछले फर्स्ट हिस्से पे लगी हुई है। तो यहाँ से अब आपका नया डक्ट, नए डक्ट की ओरिजिन हो रही, और ये डक्ट देखो सेक्रोटम से बाहर ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर जब तुम आओगे तो इस एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हें एक और चीज दिखेगी जिसे तुम क्या कहते हो, यूरेनरी ब्लैडर, जिसे तुम क्या कहते हो, यूरेनरी ब्लैडर। ये यूरेनरी ब्लैडर है। इस यूरेनरी ब्लैडर में ये क्या आते हैं, यूरेटर, हाँ यूरेटर, किडनी से जो फिल्टर हुआ था किडनी का, जो मूत्र बनाया था किडनी छाना था, उसको लेकर के ये मूत्राशय में आ गए। मूत्राशय आगे खुलती है, आगे जो डक्ट आप देख रहे हो वो डक्ट मूत्राशय की भी है और इनकी भी है, ये कॉमन डक्ट है। आप देखो ये खुल रही है, इसके अंदर, और इसे कहते हो यूरिथ्रा, इसे कहते हो यूरिथ्रा। तो आप समझ पा रहे हो, अब तुम्हारा जो वासा डिफरेंशिया है ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे से होते हुए ऊपर गए और इनके साथ फंदा बनाया। अब तो एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया ना, और इनके साथ क्या बना लिया इसने, फंदा। अब ये आगे बढ़ा, फंदा बनाने के बाद अब ये फिर से नीचे आया। जब ये नीचे आया तो इसको रास्ते में ग्लैंड्स मिली। कौन कौन सी ग्लैंड्स मिली, एक तो सेमिनल वेसिकल मिली, ये जोड़े में होती है। दूसरा काउपस ग्लैंड मिली, ये भी जोड़े में होती है। और तीसरा आपको सेमिनल वेसिकल, ये जोड़े में है, एक जोड़ा। काउपस ग्लैंड ये भी जोड़े में है। और तीसरा आपको मिला प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जरा इसको यहाँ देखो तुम, मान लो ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इमेजिन करो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और अगर इसके ऊपर से हम इस डक्ट को गुजार दें तो तुम्हें ये दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। पर क्या दो भागों में बटा है, ये तो एक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है, एक ही है। वो हमें दिख रहा है सिर्फ, क्यों, कितना है, तो, और वो ऐसा क्यों दिख रहा है आपको पता चल गया। तो सेमिनल वेसिकल की संख्या कितनी है, एक जोड़ी। काउपस ग्लैंड की संख्या कितनी है, एक जोड़ी। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है, अकेला एक है, सिंगल है। सही है, चलो। तो सेमिनल वेसिकल यहाँ खुल गई, काउपस ग्लैंड भी यहीं खुली, काउपस ग्लैंड भी तुम देख सकते हो यहीं खुल रही है। और अब ये आगे बढ़ करके यहाँ खुल गई। तो अब जरा ध्यान दो, जहां से सेमिनल वेसिकल खुलना शुरू हुई इनके अंदर, जहां से इनके अंदर क्या खुलना शुरू हुई, सेमिनल वेसिकल, यही वाली डक्ट है, यहाँ से सेमिनल वेसिकल इसके अंदर खुली, आप देख सकते हो। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स खुले। अब जो ये ग्रीन पार्ट्स बन गया ना, इसका मतलब कि मैंने कुछ तो चेंज किया है। अब इसे आप वासा डिफरेंशिया नहीं कहोगे, इसे अब आप क्या नहीं कहोगे, वासा डिफरेंशिया नहीं कहोगे। ये टेस्टिस, वृषण, वृषण, ये आपका
एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ये आपका वासा डिफरेंसिया, यहां से शुरू होकर के यहां तक, यहां तक आपका क्या है, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। ये स्ट्रक्चर जो अलग आपको दिख रहा है, ये इजाकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। इजाकुलेटरी कुलेटरी डक्ट कहलाएगा, नलिका, इजाकुलेटरी डक्ट या नलिका डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट आकर के कहाँ खुल रहा है बेटे, यूरिथ्रा में। इजाकुलेटरी डक्ट आकर के कहाँ खुल रहा है, यूरिथ्रा में या मूत्र मार्ग में है। इसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। चलो मूत्र मार्ग पहले लिख दे, मूत्र मार्ग। देखो इसीलिए एनसीईआरटी ने इसका नाम हिंदी में डाल दिया मूत्र मार्ग। तो एनसीईआरटी ने डक्ट, एसेसरी डक्ट, सहायक नलिकाओं में मूत्र मार्ग को कंसीडर नहीं किया है। उसने कहां से बात खुली है, रेटी टेस्टिस से, यहां से उठाया है। ये तो आपका स्ट्रेट डक्ट किसका डक्ट है, सेमिनल वेसिकल का डक्ट। रेटी टेस्टिस एक अलग डक्ट बन रही है। ये किसमें खुल रही है, वासा इफरेंसिया में। वासा इफरेंसिया किसमें खुल रहे हैं, एपीडी डाइमिस में। एपीडी डाइमिस किसमें खुल रहे हैं, वासा डिफरेंसिया में। वासा डिफरेंसिया किसमें खुल रहे हैं, इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट किसमें खुल रहा है, मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा में। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। और यूरिथ्रा कहाँ खुल रहा है, यूरिथ्रल मिनिएचर के द्वारा बॉडी से बाहर। मूत्र, ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र का मतलब इसको कहते हैं यूरिथ्रल मिनिएचर के द्वारा ये बॉडी से बाहर खुल गया। तो आई होप आपको डक्ट क्लियर हो गई होगी, डक्ट में कोई आपको समस्या नहीं होगी। इसमें कुछ खास आपको बताना नहीं, कौन कहाँ खुलता है ये देखना है। सहायक डक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कंसीडर की जा सकती हैं ये देखना है आपको। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, कोई डाउट है, आगे चले। आगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कितनी है आपके पास, तीन। ग्लैंड्स आपके पास तीन है, कौन कौन सी, कौन कौन से तीन ग्लैंड्स दिख रहे हैं। पहली ग्लैंड आपको दिख रही है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। दूसरी दिख रही है बल्बो यूरिथ्रल, हाँ, ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ग्रंथि, ग्रंथि, आई होप सही नहीं है तो ग्रंथि है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, चलो ग्लैंड से लिख देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या ग्रंथि। और तीसरी आपको क्या दिख रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ग्रंथि, ग्रंथि लिखें, ग्रंथ, ठीक लिखे है ना ग्रंथि। तो आप ग्लैंड्स को ग्रंथि भी कह रहे हो, हिंदी ग्रंथि ही होती है, क्या कह रहे हो। तीन आपको ग्लैंड्स मिल गए, संख्या कितनी है, सेमिनल वेसिकल की संख्या दो, बल्बो यूरिथ्रल की दो दिख ही रही है, और प्रोस्टेट की कितनी है, एक। इसने कहा बुक ग्लैंड्स के बारे में आपसे बहुत कुछ चीजें नहीं कह रहा है,
जैसे डक्ट के बारे में आपसे बहुत चर्चा नहीं की गई, वैसे ग्लैंड के बारे में भी बहुत सारी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ग्लैंड से लेकर की गई है, वो सिर्फ इतनी सी की गई है कि इन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है, स्राव है, उसे हम सुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर के जो स्राव देते हैं, उसे हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और इस सेमिनल प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन या इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अगर इसे हम देखें तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। चल, तुम कह रहे हो कि इन ग्लैंड्स का, ग्रंथियों का स्राव, ग्रंथियों का स्राव क्या कहला रहा है? सेमिनल प्लाज्मा। इस इसकी हिंदी कुछ है नहीं, सुक्रिय प्लाज्मा, बस इतना ही है। सुक्रिय प्लाज्मा, या ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कहो इंग्लिश में? सेमिनल प्लाज्मा। अब ऐसा मैंने नहीं कहा कि इसने किया, इसने किया या इसने किया, मैंने सीधा क्या कहा? तीनों ग्रंथियों के स्राव को मैंने कहा, जो आपने तीनों ग्रंथियां पढ़ा, इन तीनों ग्रंथियों के स्राव को आपने सेमिनल प्लाज्मा कहा, जिसके अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम पाई जाती हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन आप देखने बैठ जाओ तो इसके अंदर फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम पाई जाती है। कैल्शियम और एंजाइम पाई जाती है। फ्रुक्टोज तुम्हें पता है, इसे फल की शर्करा कहते हो, फल की शर्करा। फ्रुक्टोज को आप फ्रूट शुगर कहते हो, फल की शर्करा कहते हो। और इसी फ्रुक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रेप केस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखो, शर्करा तो ये फल की है, फ्रूट शुगर है, और ये सिर्फ मनुष्य की सेमिनिफेरस ट्यूबुल द्वारा ही बनाई जाती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनाएगा जरूर फ्रुक्टोज, लेकिन ये भेज कहाँ देगा? इजाकुलेटरी डक्ट को, और इजाकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा? मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से ये यूरिथ्रल मेनिएचर से होते हुए फीमेल की बॉडी के अंदर इंसीमिनेट किया जाएगा। तो अगर किसी फीमेल ने ये कहा है कि भाई उसका रेप हुआ है, तो आपने देखा होगा कि 24 आवर्स के अंदर उसका जो है टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। उस मेडिकल टेस्ट में फ्रुक्टोज का मिलना ये बता देता है कि ये फीमेल जो है वो संबंध में थी या नहीं थी। रेप हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्लियर करने के लिए और बारे सारे एविडेंस होने चाहिए, लेकिन संबंध में थी कि नहीं थी, अगर फीमेल के वेजाइनल पार्ट से, जेनाइटल एरिया से आपको फ्रुक्टोज मिल गया, तो फीमेल की बॉडी तो फ्रुक्टोज बनाती नहीं है। और मेल की बॉडी में भी ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? सुक्रिय प्लाज्मा के अंदर, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, और कहीं पाया ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि रिलेशन बना इनके बीच, फिजिकल रिलेशन बना, जिसमें ये ट्रांसफर हुआ फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। वक्त क्या है, ग्लैंड्स क्या है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें, तो आप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सिर्फ एक चीज देखते हो, और वो है पेनिस, सीशन। हाँ, इसकी हिंदी सीशन है, वो है आपका पेनिस। अब आप ये देखो, अगर हम
चलो अगले लेक्चर में ले लेते हैं, क्या ठीक है ना, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो अगले लेक्चर में ले लेते हैं और फिर जेनाइट फीमेल वाले में भी चलेंगे। ठीक है, रहने देते हैं।